चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, जिसमें कहा गया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि मीना एक बैंक गई 2000 रुपये निकालने, विड्रॉ करने। कैशियर से उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50-50 के और 100-100 के नोट्स दीजिए। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। अब हमें ये बताना है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं, तो हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 4 है ये। पार्ट 4 लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स, लेट number of notes, number of ₹50 notes, ₹50 notes कितने हैं x। इसी तरह लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स y। अब क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स थे 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 होना चाहिए। नंबर 1 इक्वेशन हो गई हमारी। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, ₹2000। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं ऐसे भी ज़रा, टोटल अमाउंट जो है वो है ₹2000। ठीक है, अब इन तीनों इन्फॉर्मेशन से हम एक और इक्वेशन बनाते हैं जो कि क्या होती है, देखिएगा 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 इंटू 100 और साथ में, मतलब ये देखिए, अच्छा एक सेकेंड 2000 नहीं आएगा, यहाँ यही आएगा। देखिए 50-50 के x नोट्स थे, तो 50-50 के नोट्स में कितने पैसे होंगे टोटल, 50x। 100-100 के y नोट्स थे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इन 100 रुपी नोट्स वो 100y हो जाएगा, और दोनों को टोटल करके जो पूरा पैसा है वो है 2000 रुपीज़। इसको नंबर 2 दे दिया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तब तो हमें उन्हें फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। चलिए देखते हैं ज़रा। a1/a2 कितना है, 1/1। ठीक है, b1/b2 कितना है, देखते हैं ज़रा, 1/2। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको फाइंड करने का काम करेंगे। ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस है, यहाँ लिखते हैं ज़रा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ठीक है, और दूसरी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, माइनस टू माइनस कैंसिल। अब देखिए प्लस वाई माइनस 2y, माइनस वाई आ जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 माइनस होगा तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 15 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं,
तो उससे हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह 15 इक्वल्स टू 25, 15 राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, वो कितने हैं, वो थे हमारे x, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, ये 10, तो इसका मतलब 10 नोट्स हैं 50-50 के। और इसी तरह नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, वो कितने हैं y, और y की वैल्यू है 15, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए इसको। चलिए स्टूडेंट करते हैं पार्ट 5, जिसमें कहा गया है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. कहने का मतलब ये हुआ, एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी बुक रखने के पहले 3 दिन के लिए तो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है, चाहे आप 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, वो फिक्स्ड चार्ज सेम रहेगा। इसके बाद हर नेक्स्ट डे के लिए पर डे के हिसाब से चार्ज लेती है। तो सरिता 7 दिन तक बुक अपने पास रखती है, 27 रुपीज़ उसे देने पड़ते हैं, और सूजी 5 दिन के लिए अपने पास बुक रखती है, तो उसे 21 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे चार्ज कितना है। चलिए अब हम इन्हीं दोनों को एक्स और वाई लेट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो पार्ट 5 करते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल्स टू एक्स, और लेट करते हैं लेट पर डे चार्ज, इसे वेरिएबल चार्ज भी कह सकते हैं हम, ठीक है, जो कि है कितना वाई, हम लेट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए समझिए ज़रा, सरिता ने बुक को 7 days अपने पास रखा, 7 days, ठीक है। तो 7 days में जो पहले 3 दिन हैं 3 days, उनके लिए तो फिक्स चार्ज है, ठीक है ना, फिक्स चार्ज है, वो क्या एक्स है। 3 दिन यहाँ हो गए, अब बाकी 7 में से कितने दिन बचे, 4 days, ठीक है। अब एक दिन का 3 दिन के बाद हर दिन का ₹y लगेगा, तो 3 दिन से कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 4, तो उसके लिए कितना लगना चाहिए 4y, और दोनों का टोटल x प्लस 4y, और वो कितना दे रखा है 27। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह जो सूजी है उसने 5 days तक बुक अपने पास रखी है, 5 days, ठीक है। तो 5 days में देखिए पहले 3 days का तो फिक्स है x, बाकी कितने एक्स्ट्रा डे हो गए 2 days, 3 दिन के लिए तो x हुआ, एक्स्ट्रा डेज हो गए 2, उसके लिए लगेगा 2y, और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है हमें 21, ठीक है ना, इतना ही दे रखा है। हाँ, तो देखिए दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमें ये बताना है कि इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, तो उसे चेक करते हैं। चलिए a1/a2 इक्वल्स टू है यहाँ पर 1/1, b1/b2 इक्वल्स टू है 4/2, मतलब 2 × 2 2 to 4 मतलब 2/1। तो हमने देखा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हें फाइंड करते हैं। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो पहले इनको लिख लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल्स टू 27
और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब देखिए x के कोएफिशिएंट सेम है तो हम बस साइन चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y माइनस होगा तो फिर 2y आ जाएगा इक्वल्स टू 27 माइनस 21, तो ये आ जाएगा कितना 6, हाँ जी 6, और y आ गया हमारा 6/2, 2 1 2, 2 3 6, मतलब 3, तो y की वैल्यू आई 3। तो मतलब कि y जो कि हमारा पर डे चार्ज है वो 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आएगा। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, ये थोड़ा इजी है सॉल्व करना, तो इसमें लिख देते हैं। तो x प्लस 21 y, नॉट 21, 2y इक्वल्स टू 21। ठीक, तो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 21। अब देखिए 2 3 6, 6 को 21 में से माइनस कर देंगे तो x इक्वल्स टू 20 माइनस 6, तो x इक्वल्स टू 15 आ गया। इसका मतलब कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है x, और कितना है वो 15 रुपीज़ 15। ठीक है, और जो पर डे चार्ज है जो कि हमारा y था वो कितना आया है ₹3। ये हमारे आंसर होने चाहिए इस क्वेश्चन के।